टेक्स्ट के अंदर अगर हमें क्या करना है, वो नाम भरना है, सॉरी पिक्चर भरना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट फिल का ऑप्शन दिया है, इस पर जाएंगे और इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे पिक्चर फिल का ऑप्शन दिया है ना, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए नॉर्मल पर नहीं आता है, ये हमेशा स्मार्ट आर्ट वाला में ही आता है। वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे, जो भी पिक्चर भरना है हम पिक्चर ले लेंगे यहाँ से, जैसे ये वाला भरना है तो इसको ले लेंगे, इंसर्ट करा देंगे, तो देखिएगा टेक्स्ट के अंदर ही भरा हुआ है। अब ये बाहर क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल दिखने लगेगा। अब देखिए पीछे का जो ये कलर है ना, तो ये तो हम जानते हैं ग्राफिक डिजाइन है उसका, मतलब शेप का, तो इसका हम कलर चेंज कर ही सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे और शेप फिल में करेंगे। ये तो टेक्स्ट फिल वाला यहाँ से कर लिए, ये होता है शेप फिल के लिए, ये होता है टेक्स्ट फिल के लिए। तो इस पर जाएंगे और शेप फिल में हम दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे ये वाइट भी ले सकते हैं। तो ये लग रहा है बिल्कुल अच्छा सा दिख रहा है। और इसमें अगर फॉन्ट चेंज करना है तो भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कौन अच्छा लगेगा, वाइट रखते हैं, वाइट कर देते हैं। और इसमें अगर फॉन्ट चेंज करना है तो फिर से सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ पे होम टैब में जाइए और यहाँ से फॉन्ट वो वाला अल्जेरियन वाला करते हैं, तो ये फॉन्ट चेंज हो गया। यहाँ से आप जो भी करना है ऐसे कर सकते हैं, बाहर क्लिक कर दीजिए। अब ये तो MS वर्ड में अगर किसी टेक्स्ट के अंदर कोई पिक्चर फिल करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट ऑप्शन था जो कि नहीं बताए थे, भूल गए थे। हीरो इनको बटन ऑन करिए ना, भूल गए। अब चलिए, अब इसे समझ गए ना, थोड़ा सा एक छूट गया था, कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देते हैं और आते हैं चार्ट पर अपना। सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट एक चार्ट कर लेते हैं और कोई भी नॉर्मल सा एक चार्ट ले लेते हैं, जैसे ये वाला ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। जब चार्ट इसमें आ जाता है तो यहाँ पे एक्सेल का शीट आता है, इसको हम काटते हैं। एक्सेल का शीट आता है और एक्सेल के शीट के साथ साथ देखिए ये वाला हाईलाइट हो जाता है, ये भी हाईलाइट है, ये भी हाईलाइट, लेकिन गलती से आपने इसको हटा दिया है तो ये देखिए ऑन हाईलाइटेड हो गया। तो अब हमें क्या करना है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो चार्ट हम लिए हैं, इस चार्ट में हम यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहते हैं, साथ ही साथ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 के जगह पर अपना नाम लिखना चाहते हैं। तो जब आया था तो उस वक्त तो लिख ही सकते थे, उसी वक्त चेंज कर देते, चेंज हो जाता, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे फिर से इसको एडिट किया जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट डाटा, अभी हम क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे सिलेक्ट डेटा होगा, लेकिन ये यहाँ पे हमारा आ जाता है, इस तरीके से आता है। तो हमें अभी ये नहीं चाहिए, हमें ऐसे नहीं चाहिए, इसको हम काट देते हैं और इसको हम डेटा यहाँ पे आते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिए हैं तो देखिए स्विच रो और कॉलम हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी ये कॉलम में दिख रहा है, रो में दिख रहा है डेटा, वो सभी कॉलम में हो जाएंगे और जो कॉलम में दिख रहा है रो में हो जाएगा, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं, देखिएगा यहाँ पे डेटा बदलता हुआ दिख रहा है। सीरीज 1 आ गया, सीरीज 2 आ गया, सीरीज 3 आ गया। ये सीरीज हमारा वहाँ पे था, जैसे फिर से क्लिक करते हैं तो देखिएगा सीरीज 1 यहाँ पे हम देखेंगे सीरीज 1, 3, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब की बार कैटेगरी आ गया, यहाँ पे दिख रहा है ना, डेटा परिवर्तन होता हुआ। तो इसी का होता है कि अगर जो कॉलम में डेटा है उसको रो में बनाते हैं ना, रो में डेटा है उसको कॉलम में बनाते हैं, इसके लिए ये काम आता है। तो ये तो समझ गए, सिलेक्ट डाटा करेंगे तभी ये आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये अगर हम इसको हटा देते हैं, अब जैसे मान लीजिए इसको हम फिर से काट देते हैं तो देखिए ये हट गया, फिर सेलेक्ट डाटा करेंगे तो आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है लाने के लिए, यहाँ पे जाएंगे तो इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया है, 2 ऑप्शन दिया है। एडिट डेटा करेंगे तो जैसे मान लीजिए कैटेगरी 1 की जगह पर हम अपना नाम लिखना है, तो इस पर एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे तो एडिट डेटा के लिए हमारा फिर से एक्सेल शीट आ गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, अभी देखिए ये जो आया हुआ है, ये क्या आया है, केवल उतना ही टूल आया है जितना कि हमारा जितना में डेटा लिखा गया है, तो इतना ही दूर आया है। तो हम सिंपल इसमें जाकर अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे जो भी नाम लिखना है यहाँ पे हम नाम बदल दें, यहाँ पे नाम बदल गया, वैसे ही सब बदल सकते हैं। तो ये क्या है, उतना ही आया है जितना कि हमें आवश्यकता थी। अब हम इसको फिर से काट देते हैं और जैसे काटेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, एडिट डेटा इन एक्सेल 2013।
मतलब जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो पूरा का पूरा एक्सेल का शीटे खुल जाएगा और इसमें सारा टूल्स जैसे एक्सेल खुलता है वैसे खुलेगा। ये केवल एडिट डेटा भर खुलेगा और ये वाला पूरा टूल्स के साथ खुलेगा। तो इस पर क्लिक करते हैं और ये देखिएगा फिर से हमारा पूरा का पूरा एक्सेल ही खुल गया है, दिख रहा है ना। अब वही डेटा यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और इसमें कुछ रंग बिरंगी करना है, जैसे मान लीजिए इसका लाल करना है तो इसको रेड कर देंगे। इसमें जैसे सेल कलर भरना है तो यहाँ पे सेल कलर भर देंगे। इसको जैसे कुछ फॉर्मेटिंग करना है, इसका फॉन्ट बड़ा करना है तो हम फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं और बोल्ड करना है तो इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसको भी बोल्ड करना है, बोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम करके और सिंपल इसको बाहर क्लिक कर देते हैं, चाहे इसको हम काट देते हैं। अच्छा देखिए ये परिवर्तन हुआ है कि नहीं, यहाँ पे हम जाकर थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। जो भी काम किए हैं ये तो खैर डेटा को प्रेजेंट करने में होता है, तो ये तो इससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पे चेंजिंग करके देखते हैं कि कोई डेटा चेंज करने पर ऐसे चेंज हो रहा है। जैसे कैटेगरी 3 की जगह पर हम लिख देते हैं मोहन, और जैसे मोहन लिखते हैं बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा मोहन बदला नहीं, बदला मोहन नहीं, अपडेट नहीं हुआ। चलिए फिर से हम जाते हैं उसी पर एडिट डेटा एक्सेल में करते हैं और एक बार बाहर क्लिक कर देते हैं। देखिए मोहन बदल गया। इसमें हम इंटर नहीं किए थे, या तो इंटर कर देते चाहे कहीं बाहर सेल में क्लिक करते तभी बदलता हुआ दिखता। अब देखिए इसका कलर चेंज करने का कोई इफेक्ट इसमें नहीं दिख रहा है, केवल डेटा को मैनेज करने के लिए होता है। कलर चेंज अगर करिएगा तो आपका डेटा यहाँ पे जब भी खुलकर देखिएगा तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्रेजेंट देखने में अच्छा लगे, लेकिन इसका चार्ट से कोई रिलेशन नहीं है। आप फॉन्ट लाल करिए चाहे जो भी करिए, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तो समझ गए। यहाँ पे कोई भी डेटा या तो पूरा एक्सेल खोल कर ही करिए, चाहे जितना ज़रूरत है उतना ही करिए, ये तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे रिफ्रेश डेटा वाला ऑप्शन एक ऑन हाईलाइटेड है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत है? ये तो चेंज टाइप ये तो जानते हैं, तो छोड़ देते हैं। ये वाला आप समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला क्या रहेगा, तो ये आप लोग देखिए, हम क्या देखते हैं, आप ही लोग जानते हैं, सब जाना। दूसरा का बैग लेकर मन चले जाइए। इसको समझने के लिए हम थोड़ी देर के लिए एक MS वर्ड को बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। इसको समझना है, डेटा रिफ्रेश तभी होता है जब किसी दूसरे सोर्स से चार्ट क्रिएट करिएगा और उसमें लेकर आइएगा, तभी वो जाकर वो हाईलाइट होगा। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम एक्सेल खोल लेते हैं, क्योंकि इसमें भी एक्सेल में होता है चार्ट इंसर्ट करने वाला। तो हम इसको एक्सेल को खोलते हैं और इसी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है एक इंसर्ट टैब में जाएंगे, एक्सेल के इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे चार्ट का एक ऑप्शन दिया होगा, स्मार्ट आर्ट और चार्ट कहाँ दिया है, ये सब दिया है, सब चार्ट से का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम कोई भी चार्ट ले लेते हैं, जैसे इसमें से ये वाला ले लेते हैं, ये चार्ट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे चार्ट लिए हैं तो कुछ भी अभी नहीं किया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे जाकर कुछ हम लिख लेते हैं। तो थोड़ा सा जूम करेंगे इस डेटा में, जैसे इस डेटा में हम लिखते हैं नेम, इसमें लिखते हैं नेम, इसमें लिखते हैं मैथ्स, इसमें लिखते हैं इंग्लिश, इसमें लिखते हैं हिंदी, और यहाँ पे नेम में हम 2-3 को नेम लिख देते हैं, जैसे नीरज लिख देते हैं। हाँ जाइए, कर लिए है ना, ठीक है जाइए, नीरज, सूरज, कृष्णा, और इसमें मैथ्स में कुछ हम नंबर फिल कर देते हैं अपने से रेंडमली, जो भी नंबर हो, केवल डेटा को प्रेजेंट कराने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब ये नंबर हमने फिल कर दिया। अब सिंपल क्या करेंगे, इसी डेटा का हमें, चूंकि इसमें थोड़ा सा तरीका अलग होता है, तो इसी डेटा का हम चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस पर जाएंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे, अब जाएंगे इंसर्ट टैब में। अब यहाँ पे किसी भी चार्ट पर एक क्लिक कर देते हैं, जैसे ये वाला लेते हैं। तो देखिए जैसे हम चार्ट पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पे एक चार्ट बन गया है। ये चार्ट थोड़ा सा बड़ा बना है तो हम इसको छोटा कर लेंगे यहाँ पे पकड़ के, और ये जितना में दिख सके, और इसको पकड़ के हम यहाँ पे रख सकते हैं, रिसाइज कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा चार्ट बन गया है, लेकिन हम जूम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम ऐसे जूम आउट कर लेते हैं, तब इसको बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए हमारे पास एक चार्ट बन गया है। ये चार्ट किस डेटा पर डिपेंड कर रहा है,
ये चार्ट इस डेटा पर डिपेंड कर रहा है। तो हम जो भी नाम यहाँ पे लिखे हैं सारा का नाम यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम चाहते हैं इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही प्रेजेंट हो रहा है, तो हम चाहते हैं इसका वैल्यू कुछ कम कर दें। इसको हम 2 कर देते हैं, बाहर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कम हो गया। फिर इसको भी 63 को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, इसका भी वैल्यू गिर गया। और इस 65 वाले को भी हम 55 कर देते हैं। चलिए ये थोड़ा सा डाउन हो गया। अभी ग्राफ कुछ इसी प्रकार से दिख रहा है। ऐसा करते हैं कि हम इंग्लिश नहीं इसका भी वैल्यू 100 कर देते हैं। तो अभी देखिए ये ग्राफ सबसे ज़्यादा है, मतलब धीरज का कौन सा मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा है। तो हम ऐसा इतना करने के बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसी पर और इसको चार्ट को कॉपी कर लेंगे। इस चार्ट को सिलेक्ट रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। सिंपल इतना कॉपी करने के बाद हम जाएंगे, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और इसको हम वर्ड में ले जाकर, एक्सेल का डेटा को वर्ड में ले जाकर हम पेस्ट कराएंगे। और यहाँ पे सिंपल जाएंगे और कंट्रोल भी दबा देंगे, चाहे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे ये वाला। तो ये हमारे पास चार्ट आ गया। अब देखिए इस चार्ट का डिपेंडेंसी कहाँ पे है, डेटा ये एक्सेल में है। तो अब हम जाकर फॉर्मेट में देखते हैं और ये हमारा डिज़ाइन है ना, तो ये अभी हाईलाइट नहीं हुआ है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं और ये हमारा रिफ्रेश डेटा अभी भी हाईलाइट नहीं हुआ। चलिए अभी हाईलाइट नहीं है, अभी पता चल जाएगा कब हाईलाइट होगा। अब हम यहाँ पे कर दिए हैं इस डेटा को सेव। अब अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको कंट्रोल S दबा देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं, कहीं भी सेव कर देते हैं कंप्यूटर में जाकर और इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी नाम, जैसे कुमार लिखते हैं और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम इसको काट देते हैं, बिल्कुल फ्रेश काट देंगे। अब जाएंगे हम अपना एक्सेल शीट में। अभी तो डेटा हमारा यही वाला पेस्ट हुआ है वर्ड में, तो हम ऐसा जाते हैं कि इसको कुछ परिवर्तन कर देते हैं इस डेटा में। जैसे यहाँ पे जाते हैं और इसमें हम जैसे 600 लिख देते हैं, 6000 लिख दिए, बाहर क्लिक करते हैं। अब देखिए डेटा कुछ इस प्रकार से हो गया होगा, वहाँ भी होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हमने चेंज कर दिया है, इसको कंट्रोल S दबा देंगे और इसको भी हम सेव कर देते हैं, चाहे इसको छोड़ देते हैं। फिलहाल चेंजिंग तो किए हैं, अभी मिनिमाइज है, इसको आते हैं और वर्ड को फिर से हम ओपन करते हैं। और वर्ड ओपन करने से यहाँ पे कोमल वाला डेटा हमें खोलना है। तो देखिएगा कोमल वाला डेटा में अभी भी वैसा ही दिख रहा है जैसे कि वहाँ पे पेस्ट था। अब हम जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इस पर डिज़ाइन पर जाएंगे। अभी भी रिफ्रेश डेटा हाईलाइट नहीं हुआ। तो ऐसा करते हैं, हमने शायद कुछ गलती किया है कि सेव नहीं किया है इस डेटा को, तो हमें सेव कर देना चाहिए था एक बार, तब ये हाईलाइट हो जाता। कोई बात नहीं है, फिर से जाकर सेव कर लेते हैं इस डेटा को। अभी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। अगर हाईलाइट ना हो तो आप डेटा को जरूर सेव करना जरूरी है, फाइल को। तो अभी हम सेव नहीं किया है, तो हम इसी डेटा को पहले सेव कर देते हैं, कंट्रोल S दबा देते हैं और इसको हम कंप्यूटर में कहीं भी सेव कर लेते हैं, किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं, जैसे हीना के नाम से सेव करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव इसको भी कर दिए हैं और उसको भी हम अब क्या करते हैं, इसी को फिर से हम कॉपी कर लेते हैं, इसी डेटा को कॉपी कर लेते हैं। इस पर आइए और यहाँ पे जो भी डेटा है इसको चार्ट को कॉपी नहीं हो पा रहा है, ऐसा करते रुकिए, फिर से हम इसको करके देखते हैं। आइए रिफ्रेश डेटा, वो गलती पेस्ट किए हैं, हम गलती पेस्ट कर दिए हैं, नॉर्मल पेस्ट नहीं करना चाहिए था हमें। चलिए फिर से आते हैं, एक्सेल शीट में फिर से चले जाते हैं। हम पेस्टिंग गलती कर दिए थे इसलिए नहीं हो रहा था। आते हैं वर्ड में, सॉरी एक्सेल में, और वहीं हिन वाला ले लेते हैं डेटा और इस चार्ट को हम फिर से ऐसा करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके इसको डिलीट ही कर देते हैं और फिर से हम इसको इंसर्ट करेंगे। इस डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी का चार्ट हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, कोई भी चार्ट हम ले लेते हैं। अभी ये आएगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे, ये कंफर्म है इतना। अब इसके बाद हम जाएंगे सिंपल वर्ड में, इसको कंट्रोल S भी दबा सकते हैं, चाहे छोड़ भी सकते हैं, कंट्रोल चूँकि सेव है तो रहेगा, कोई बात नहीं। अब जाएंगे हम वर्ड में, हम देखिए थोड़ा सा पेस्ट कराने का तरीका गलत कर दिए थे इसलिए नहीं हाईलाइट हो रहा था। तो अभी हम जाते हैं वर्ड करने का, पेस्ट करने का तरीका आपकी चेंज करेंगे। इस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे, अब देखिएगा यहाँ पे एक पेस्ट का ऑप्शन आता है, इस पर जाएंगे और पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आता है। तो पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट।
और ये पता है कि पेस्ट लिंक तभी हाईलाइट होता है जब आप किसी दूसरे डेटा सोर्स से कॉपी करके लाते हैं। तो इस पर क्लिक रखेंगे और ओके कर देंगे। अब की बार ये हाईलाइट हो चुका होगा, देखिएगा, देखिए हो गया ना। तो हम केवल पेस्ट डायरेक्टली कर दिए थे इसलिए नहीं हुआ था, तो कुछ स्टेप अगर गलती करिएगा तो दिक्कत होगा। अब देखिएगा डेटा हमारा एक्सेल में भी ऐसा ही था और रिफ्रेश का ऑप्शन भी आ गया है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी कुछ परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि मेन डेटा सोर्स में अभी तक ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो मेन डेटा सोर्स इसका कहाँ पे है, एक्सेल शीट में है। तो इस पर जाएंगे और इसमें हम कुछ चेंजिंग कर लेते हैं, जैसे 6000 को हम 100 कर देते हैं। बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ चेंजिंग हो गया तो वहाँ भी चेंज हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जाते हैं, अब की बार वर्ड में चले जाते हैं तो अभी चेंजिंग नहीं हुआ ना, चेंजिंग हो गया ना, चेंजिंग हो गया। तो यहाँ पे फिर रिफ्रेश का फ़ायदा क्या हुआ, जब ऑटोमेटिक वहाँ से चेंजिंग हो गया। तो इसका रिफ्रेश का फ़ायदा ये है कि अब हम इतना ही पर सेव कर देते हैं इस डेटा को। इस पर जाएंगे और ब्राउज करेंगे और इसको हम इतना ही वर्ड में डेटा को सेव कर देते हैं किसी नाम से, जैसे जे नाम से पहला ही से जे वो कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। ये डेटा कहाँ तक सेव है, यहीं तक सेव है। अब हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं और काटने के बाद यहाँ पे कुछ परिवर्तन कर देते हैं और इसमें परिवर्तन फिर हम 6000 कर देते हैं, इंटर करेंगे, डेटा फिर वैसे हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, अब वर्ड जाकर खोलेंगे, यहाँ तो परिवर्तन हो गया, अब वहाँ जाकर हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो हम फिर से जाएंगे, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पे वर्ड पे जाते हैं और जे वो वाला हम फाइल को खोलेंगे। तो यहाँ पे जे वो वाला फाइल है और इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डेटा देखिए पूर्ववत डेटा है। हमने एक्सेल में क्या कर दिया है, परिवर्तन किया है तो ऐसे हुआ है डेटा। तो अब वहाँ पे वो काम करेगा ये। अब जैसे जाएंगे ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइन में जाएंगे और रिफ्रेश डेटा पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है एक्सेल में वैसे ही डेटा ये वाला हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं, हो गया ना। तो ये काम होता है रिफ्रेश डेटा। ये रिफ्रेश डेटा तभी हाईलाइट होता है, बात सरोज जी, ये रिफ्रेश डेटा तभी काम करता है जब आप किसी दूसरे सोर्स से डेटा को कॉपी करके पेस्ट करिए तभी हाईलाइट होता है, नहीं तो इसके लिए थोड़ा सा माथापेची करना पड़ा। लेकिन ध्यान रखिएगा कॉपी नॉर्मल पेस्ट मत कर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा हमारे जैसे। अब बाकी तो ये समझ चुके हैं, तो इसीलिए इसमें उस दिन छोड़े भी थे कि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो एडिट डेटा समझ गया, सेलेक्ट डेटा समझ गए, स्विच रूट समझ गए, ये सब। अब मेरे ख्याल से चार्ट वाला तो सब खत्म है। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं तो स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट चार्ट और स्क्रीनशॉट, ये बहुत नॉर्मल सा है, बता देते हैं। इसको हम सपोज कंट्रोल डिलीट कर देते हैं और ये भी सेव्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं। तो आइए स्क्रीनशॉट पर जाएंगे तो देखिएगा अगर किसी भी पार्ट को स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है स्क्रीन क्लिपिंग में, ये हमारा वर्ड एक्सेल आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि अभी हम इस सब को डिलीट कर देते हैं, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इसको भी डिलीट कर देते हैं। सब कुछ गायब कर दिए हैं। अभी हमारे पास आते हैं वर्ड को, अब ओपन करते हैं, इस पर जाएंगे और यहाँ पे आएंगे तो स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन देता है, स्क्रीनशॉट। अभी देखिए इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है ना, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। इसके पहले एक इमेज था इसमें, तो हम स्क्रीन क्लिपिंग पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे डेस्कटॉप का बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन लेता है। तो आप इसमें से कोई भी पार्ट थोड़ा सा लेना चाहते हैं, जैसे इसको लेना चाहते हैं, अब अपने वर्ड में इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इतना हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए पिक्चर बन गया। जैसे हम पिक्चर वहाँ से लेते थे ना पिक्चर में, तो वहाँ से पिक्चर लीजिए, चाहे यहाँ पे किसी भी कहीं भी आप पिक्चर रखें उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात ये आई कि ये तो बार बार जब हम जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे, इसको फिलहाल डिलीट करते हैं। अगर इंसर्ट में जाएंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पर जाएंगे तो यहाँ पे बार बार वहीं पेज आएगा, जब क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे आएगा। तो जरूर थोड़ी है कि डेस्कटॉप पे का केवल हमें लेना है, हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए कि एमएस वर्ड में एमएस वर्ड का पूरा स्क्रीन का हमें कैप्चर कर लेना है, तो कैसे करेंगे। तो अभी तो यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए इसमें ये करना है तो ये तो हम कर ही सकते हैं, ये कर ही पा रहे हैं, तो ये तो स्क्रीन से कर रहे हैं। हमें चाहिए कि वर्ड में वर्ड का स्क्रीनशॉट आ जाए, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक और वर्ड खोलना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे और इसको फिलहाल के लिए मिनिमाइज कर देते हैं और एक और वर्ड खोल लेते हैं और यहाँ से ये वाला वर्ड पूरा खोल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और एक बार इस पर क्लिक कर देंगे, फिर इसी पर जाएंगे, एक बार इस पर क्लिक कर देंगे। तो इधर उधर थोड़ा सा एक दो बार कर लीजिएगा तो कंफर्म उसमें जाएगा ही जाएगा इमेज। तो हम आते हैं पहले वाले पर, अब जाकर इस पर क्लिक कर लेते हैं इंसर्ट पर, स्क्रीनशॉट पर। अब देखिए ये वाला इसमें आ गया ना,
अब इसका टोटल भाग अगर लेना है, टोटल भाग इस पूरे का, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, टोटल स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया है। वर्ड में वर्ड का स्क्रीनशॉट पूरा आ गया। अब चूंकि पिक्चर फॉर्मेट में है तो ये तो फटेगा ही फटेगा, क्योंकि इसका पिक्सल गड़बड़ होगा ही होगा। देखिए फिलहाल उतना भी गड़बड़ नहीं कहा जा सकता है। अब ये क्या होता है काम, इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा नोट्स बनाते हैं अगर, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसके बारे में आपको बताना है, तो अब तो आसानी से आप नोट्स बना रहे हैं, तो इसको आप अपने पेज में इसको स्क्रीनशॉट को रख दीजिएगा। और हमें पता है कि शेप से जाकर हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा साइज छोटा कर दीजिए। और हमें पता है कि शेप में जाकर हम कुछ भी शेप ले सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे होम में, इंसर्ट डिजाइन, इंसर्ट में शेप ले लेंगे और तीर पर जाएंगे। यहाँ पे तीर 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 यहाँ पे जाएंगे, ठीक, चलिए यहाँ पे जाएंगे और ये शेप में से हम ले लेंगे तीर वाला, और तीर वाले को इंडिकेट ऐसे कराना होता है। शेप ड्रॉ कर लीजिए इस पर, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें ये समझाना है कि ये क्या है, कौन सा टैब, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे होम टैब। तो यहाँ पे अब जब ये लिख देते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स हम लेकर लिख सकते हैं। और पता है कि शेप का फॉर्मेट करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स आता है। इस पर जाएंगे तो यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इस पर जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे होम टैब। इसका फॉन्ट हम छोटा कर लेते हैं, इसमें लिख देंगे होम टैब, दिस इज होम टैब। अब ये इंडिकेशन अच्छा हो गया। अब इसको बढ़िया से थोड़ा सा सजाना है तो आप फॉर्मेटिंग इसका वगैरह कर सकते हैं। तो इसमें हम ये वाला लेते हैं फॉर्मेटिंग, ये वाला लेते हैं। अभी देखने में अच्छा भी लग रहा है। और इस प्रकार से आप अगर सजाकर नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा देखने में लगेगा। इसे होम टैब बोलते हैं, सभी को टैब बोलते हैं। और भी इंडिकेशन करना है, जैसे मान लीजिए इसको मार्क करना है कि सभी ऑप्शन को क्या बोलते हैं, तो आसानी से हम यहाँ पे जाकर मार्क कर सकते हैं। एक और फॉर्मेट में जाकर और शेप ले लेते हैं यहाँ से ये वाला, और यहाँ से हम इंडिकेट कर देते हैं कि ये जितना भी ऑप्शन दिख रहा है इस सभी ऑप्शन को क्या बोलते हैं, इस सभी ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं, ये इंडिकेट करना है। तो इस पर जाएंगे और इसमें से फिल में नो फिल कर देंगे और आउटलाइन में हम रेड कलर कर देते हैं ताकि पता चले। अब देखिए इंडिकेशन हो गया कि इन सभी को क्या बोलते हैं, तो हमें पता है क्या बोलते हैं, रिबन ऑफ द होम टैब। तो हम इसको यहाँ से इंडिकेट करके बता सकते हैं रिबन ऑफ द होम टैब है। तो ये थ्योरी बनाने में बहुत मदद करेगा, नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये तो समझ गए हैं, बाकी आप कर सकते हैं। तो ये होता है स्क्रीनशॉट का मतलब। अब जैसे मान लीजिए हम किसी दूसरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसी प्रकार से उस स्क्रीन को खोल लेना होगा। जैसे मान लीजिए क्रोम पर हम जाते हैं और क्रोम ब्राउजर का हमें लोगो लेना है, जैसे गूगल वाला। तो गूगल वाला अगर इसमें हमें इंसर्ट कराना है तो हमें सबसे पहले क्रोम को खोलना पड़ेगा और खोल कर पेज पर रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ वर्ड पर एक दो बार इधर उधर मूव करा देंगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा। जैसे केवल हमें गूगल का ही स्क्रीनशॉट चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, एक बार वर्ड में चले जाएंगे, फिर गूगल पर क्रोम पर आ जाएंगे, इस पर एक बार फिर से वर्ड पर चले जाते हैं, एक बार फिर से इस पर आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करने से क्या होता है कि उसमें आ ही जाता है। तो वर्ड को ओपन कर लेते हैं, अब जाकर स्क्रीनशॉट में जाकर देखते हैं कि आया है कि नहीं गूगल वाला। तो अभी गूगल वाला नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे जाकर इसको बंद कर देते हैं। ये दो वर्ड खुला है, इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे एक हमारा ये वर्ड है, एक गूगल है, एक वर्ड है, एक गूगल है। तो हम ऐसा आ जाते हैं, अब की बार फिर से देख लेते हैं, वर्ड पर चले जाते हैं और स्क्रीनशॉट पर जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अभी डिटेक्ट नहीं किया है, तो फिर से हम ऐसा करते हैं, इसको काट दीजिए, फिर से सेव कर दीजिए। कभी कभी नहीं आता है तो एक दो बार कर लेना पड़ता है। यहाँ पे क्रोम का खुल गया, दो क्रोमो खुल गया। तो फिलहाल एक क्रोम खुला हुआ है और हम जाकर देख लेते हैं, इसमें वर्ड को एक बार खोल लेते हैं। वर्ड खोल लीजिए। अब वर्ड खोलने के बाद सिंपल हमें क्या करना है, इस पर क्रोम पर चले जाइए, फिर वर्ड पर चले आइए, क्रोम पर चले आइए, वर्ड पर चले आइए। इस तरह करने से हमारा आ जाता है ये स्क्रीनशॉट में। अभी भी नहीं आया। अच्छा, स्क्रीन क्लिपिंग करने जा रहा है तो देखते हैं, गूगल ही आया, स्क्रीन वाला नहीं आया तो गूगल आ गया। तो अब सिंपल हमें इतना ही लेना था, उद्देश्य यही था हमारा कि डेस्कटॉप ना आ जाए। तो वैसे भी ये आ गया तो हम इस पर सिंपल इतना सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा पिक्चर बनकर आ गया गूगल वाला। ये बन जाएगा कि नहीं। किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है उसको ओपन कर लेना है, एक दो बार ऐसे ऐसे मूव कराइएगा और वहाँ से स्क्रीनशॉट पूरा क्लिपिंग कर सकते हैं। तो कंफर्म हुए ना। तो ये हुआ आपका इंसर्ट और स्क्रीनशॉट, यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग करना।
और यहाँ पे पूरे के पूरे पेज लेना है तो पूरा का पूरा पेज भी आ जाता है। फिर से एक दो बार ओपन करके ऐसे करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोम वाला यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे पिक्चर आ जाता है। अभी केवल स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आ जाता है वैसे भी। अभी जैसे मान लीजिए इसको करना है तो ये तो कर ही सकते हैं। अब लग रहा है पूरा पेज में गूगल क्रोम आ गया है। यहाँ पे लग रहा है क्लिक। अच्छा, ये क्लिकेबल हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्लिकेबल हो सकता है। जब डायरेक्ट हम गूगल पर क्लिक करेंगे तो यहीं से गूगल पर क्लिक करेंगे तो वो गूगल खुल जाएगा। आइडिया है? नहीं आइडिया है? खुल जाएगा, खोल कर दिखाएंगे। अच्छा, यूट्यूब का लोगो बनाने आता है ना? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जाते हैं और हम ले लेते हैं शेप और ये वाला ले लेते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं। यूट्यूब कुछ इसी प्रकार से होता है और इसमें जाकर हम लोगो बनाना की कोशिश करते हैं। कौन सा है? ये वाला ले लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको मूव करा देते हैं, रोटेट कर देते हैं। जा रहा है क्या? ठीक है। और यहाँ पे हम जाएंगे और 90 डिग्री कर लेते हैं। इसको यहाँ पे कर लेते हैं। हमें पता है कि ये कैसा होता है, कलर वाइट होता है ना, तो शेप फिल में वाइट कर देते हैं। और पीछे रेड होता है तो पीछे रेड भर लेते हैं। ऐसा ही होता है शायद। आउटलाइन इसमें नहीं होता है, इसका आउटलाइन हम गायब कर देते हैं। ऐसे होता है। इसका भी आउटलाइन है तो इसका भी आउटलाइन गायब कर दीजिए और नो आउटलाइन। अब ये जो यूट्यूब है ना, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यूट्यूब खुल जाएगा, खुल जाएगा। डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट में रखा। अभी क्रोम दिख रहा है, क्रोम पर भी क्लिक करेंगे तो क्रोम खुल जाएगा। बहुत जल्दी मिलने वाला है। यहाँ पे हाइपरलिंक पढ़े हैं आप शायद, हाइपरलिंक का पता है ना, लिंक बनाना। हाइपरलिंक के थ्रू हम कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आने वाले ही हैं, बस स्क्रीनशॉट के बाद यहीं हिले है। अभी तो ऑनलाइन काम करेगा तो ऑनलाइन वीडियो वगैरह ये सब चल सकता है तो बता देंगे। हाइपरलिंक जस्ट यहाँ पे आएंगे तो ये तुरंत बन जाएगा। तो अभी फिलहाल विस्तार से चलेंगे, इसको बताएंगे। अभी डेमो के लिए बता दिए ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। ये तो अभी फिलहाल हटाते हैं। अभी तो इमेज केवल बताएं, लग रहा है कि वो सारा वो यूट्यूब वगैरह ये सब का पेज है। तो इसको हटाते हैं फिलहाल के लिए। इसको बना कर दिखाएंगे आपको, गूगल क्रोम खोल कर भी दिखाएंगे। अभी फिलहाल पिक्चर पर काम कर रहे थे तो पिक्चर की बात हो रही है। इंसर्ट में गए, ये स्क्रीनशॉट समझ गए। यहाँ पे जाते हैं तो ये देखिए ऑनलाइन काम करता है। वैसे हम ऑनलाइन आ सकते हैं लेकिन अभी बात कुछ ऐसा है कि अभी नहीं आते हैं, थोड़ा सा प्रोसेसिंग करता है। तो ऑनलाइन वाला एक के साथ बता देंगे आपको। जब भी खोलेंगे ना सिस्टम तो ऑनलाइन जितना छूटेगा सबको एक साथ। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन ये छूटा हुआ है, यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो बोल रहा है तो इस पर भी क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन मांगेगा। अभी करें यू नीड टू इंटरनेट कनेक्शन टू, मतलब ये कुछ लिख रहा है तो यहाँ पे इंटरनेट खोज रहा है। यहाँ पे हाइपरलिंक पर आते हैं तो हाइपरलिंक यहाँ से आप समझेंगे बढ़िया से विस्तार से, तो छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब आज से ही समझाएंगे, हमको भी नहीं समझाना है, केवल बता देना था। तो बस इतना शेप। कौन सा लें? ये वाला? अच्छा, क्रिएट लिंक। अच्छा, क्वेश्चन और पूछे थे ये आपसे, बहुत तेज है। यहाँ पे जाते हैं, एक और हम ले लेते हैं शेप कोई। यहाँ पे जाएंगे, एक और ड्रॉ शेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, किसी एक पर क्लिक रखेंगे तो देखिए शेप ड्रॉ करने पर ये हाईलाइट नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो हमें शेप से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे? इसमें टेक्स्ट से मतलब है। तो हम ऐसा जाते हैं, ये तो शेप बहाना है केवल ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को लाने का। इस पर जाएंगे और इस पर सेलेक्ट कर देंगे ऐसे, तो देखिए हाईलाइट हो गया। ये टेक्स्ट बॉक्स पर हाईलाइट होता है। अब हाईलाइट हो जाने मात्र से तो काम चलेगा नहीं। इस पर जाएंगे, एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब हम कर्सर इसमें रखेंगे, चाहे किसी में भी रख सकते हैं। अब हम चाहते हैं इसमें जो टेक्स्ट लिखेंगे ना, वो टेक्स्ट हमारा लिख कर जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे इसमें ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाने होने लगे, बाहर ना चाहे इसके अंदर ना छूटे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें जाएंगे और सबसे पहले तो इस पर क्रिएट लिंक पर क्लिक कर देना है। अब जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें ऐसे शेप बनेगा और इसमें ऐसे बनेगा। लग रहा है कि इसमें से जब खत्म होगा तो इसमें ढार देगा, मतलब ऐसे लग रहा है। पता चल रहा है इसका मतलब? तो इसका मतलब यही हुआ कि इसमें जब भर जाएगा ना तो इसमें आकर गिर जाएगा। वैसे भी समझ में आ रहा है। अब इसमें एक बार क्लिक कर देना होगा, तो क्लिक कर दिए तो वो अपना काम करना है। और देखिए यहाँ पे शेप भी चेंज हो गया लिंक का, यानी ये समझ गया है कि लिंक हो चुके हैं हम। अब इसमें जैसे भी कोई मैटर लिखेंगे तो उसमें उतर जाएगा, जंप कर गया। ये नहीं बताया थी क्या?
अच्छा ये तो बस मतलब बहुत ज़्यादा पहले ही बताया है, इधर ही बताया है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा, क्योंकि शिफ्ट तो अभी खत्म हुआ है, तब वो भूल गई हैं बहुत तेज। चलिए तो फिलहाल रहने देते हैं इतना।